हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 20 जीके एमसीक्यू। सामान्य ज्ञान के टॉप 20 जीके एमसीक्यू इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि क्या है पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से समृद्ध है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है समानता का अधिकार से समृद्ध है। तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 14 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ आर्टिकल 14 हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है पंचतंत्र। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र के रचयिता कौन सा है। तो पंचतंत्र के रचयिता हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, तो विष्णु शर्मा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा दोस्तों, विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है कि भारत का अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नदी नदी द्वीप कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा क्या दोस्तों, तो माजुली हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा, माजुली द्वीप हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुआ था दोस्तों, ये 1935 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 1935 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि जय जवान। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ लाल बहादुर शास्त्री का दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का दोस्तों पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर अगला प्रश्न कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा दोस्तों, ये यकृत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा क्या दोस्तों कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो भारत का दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव हो जाएगा वो डॉल्फिन हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा, ये डॉल्फिन का जगह डॉल्फिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का क्या दोस्तों कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो है दोस्तों, ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण ये फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस जो है आवश्यक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का दोस्तों सबसे लंबा बांध हो जाएगा वो हीराकुंड बांध हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गीतांजलि। अगला प्रश्न है कि गीतांजलि के लेखक कौन है। तो गीतांजलि पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों कौन होगा, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, रविन्द्रनाथ ठाकुर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा वो प्रशांत महासागर हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों, प्रशांत महासागर, यानी विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो भारत का जो दोस्तों सबसे पहला उपग्रह था कौन था, वह आर्यभट्ट था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, आर्यभट्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का जो दोस्तों जो प्रमुख स्रोत है वो आंवला हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत हो जाएगा आंवला हो जाएगा। क्या दोस्तों, आंवला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो भारत के संविधान में दोस्तों मूल कर्तव्य को जो है ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि भारत
कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों ये K2 हो जाएगा, जिसको हम लोग गार्डियन ऑस्ट्रिच भी बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ K2 या गार्डियन ऑस्ट्रिच हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है। तो लाल रक्त कणिका जो का निर्माण जो होता है दोस्तों ये अस्थि मज्जा में होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा दोस्तों, अस्थि मज्जा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न मेरा ये 20 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान क्या दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, आप ये इसका जो है आंसर ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट आंसर 20 नंबर का क्या हो जाएगा। तो अगर आप लोग को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देगा दोस्तों। मिलेंगे तब तक के लिए ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।